प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन ताकि आपको मिलती रहे मेरी वीडियो सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। मुझे काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं कि वो पूछ रहे हैं कि हमारे पेयर्स ब्रीड नहीं कर रहे, सीज़न स्टार्ट है तो उनके पास पेयर्स लगे हुए हैं लेकिन वो ब्रीड ही नहीं कर रहे। तो उनमें सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि आपका जो पेयर है वो क्या आया, वो कन्फर्म ब्रीडर पेयर ही है या वो ऐसे ही एक पट्ठा लगा हुआ है और एक साथ में बड़ा पीस है मेल है। ठीक है, क्योंकि इनमें जो होता है मेल फीमेल में पहचान तो बेसिकली यही होती है कि फ़ीमेल के गानी नहीं होती जबकि मेल के गले में रिंग होता है। ठीक है, जैसे ये ऊपर है मेल के गले में रिंग है और फीमेल जो होती है वो ऐसे सादा होती है। तो जब ये पट्ठे होते हैं तो इनके साथ क्या सीन होता है, मेल फीमेल दोनों एक जैसे ही दिखाई देते हैं। ठीक है, यानी कि मेल पट्ठा अगर होगा तो उसके भी गानी नहीं होगी और फीमेल अगर पट्ठी है तो वो तो वैसे भी उसके गानी नहीं होती तो उसके भी गानी नहीं होती। तो कि होता क्या है, जब हम मार्केट से परचेज़ करते हैं, ठीक है, तो हमारे साथ क्या हो जाता है, फ्रॉड। ठीक है, फ्रॉड कैसे होता है, अगर मेल की एज कम होती है तो लोग उसे फीमेल बना के साथ में गानी वाला एक पीस दे के वो कहते हैं ये पेयर आपका हो गया पूरा। तो हमारे साथ होता क्या है, मेरे साथ भी काफ़ी दफ़ा ऐसा हो चुका है। ये नहीं कह रहा कि मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे साथ भी काफ़ी दफ़ा ये हो चुकी है चीज़। ठीक है, तो होता क्या है कि जिसे हम फीमेल समझते हैं, बाज़ औक़ात क्या होता है इनमें ना, फ़ीमेल अगर मेल पट्ठा भी हो ना तो उस शक्ल से ऐसे लगता है कि वो वाकई फ़ीमेल है कन्फर्म। लेकिन यूँ ही हमें उन्हें अपने केजेस वगैरह में छोड़ते हैं, कोई उनको छः माह साल संभालते हैं तो उसके बाद वो रिंग निकालना स्टार्ट कर देता है, यानी कि जिसको हम फीमेल समझते हैं वो बाद में मेल बन जाता है। तो ऐसे क्या होता है, हमारा आ जाता है सीज़न ख़राब और ब्रीड वगैरह तो आनी नहीं है क्योंकि मेल तो अंडे नहीं ना उतार सकते दोनों मिल के, तो इसीलिए फिर लोगों के पास ब्रीड भी नहीं आती। तो एक तो वजह ये होगी जनाब, और इसके अलावा एक वजह ये होती है कि इन दोनों में से मेल फीमेल में से एक अभी मैच्योर नहीं होता, यानी कि एक की अभी एज पूरी नहीं होती या वो अडल्ट नहीं हुआ होता। तो जनाब होता क्या है, उसके नतीजे में हमारे पास ब्रीड नहीं आती तो हम लोगों से कहते हैं यार ब्रीड नहीं आ रही, तो इसकी वजह यही है। दूसरा, अगर बात की कर ली जाए कि इनकी ब्रीड अगर पेयर भी कन्फर्म है, मेल फीमेल कन्फर्म है, ब्रीड फिर भी नहीं आ रही, तो उसकी भी एक रीज़न होती है कि हमारे पास जहाँ पे हमने रखे हैं वहाँ पे इनको प्रॉपर प्राइवेसी नहीं मिल रही। पेयर जो है वो डर रहा है, कभी उछल के इधर को जा रहा है, कभी इस साइड को आ रहा है। तो एक वजह तो ये भी होगी कि आपका पेयर जहाँ पे लगा हुआ है अगर ब्रीडर कन्फर्म ब्रीडर है और ब्रीड नहीं कर रहा तो उसकी एक वजह यह भी कंसिडर की जा सकती है। उसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो बाज़ का होता क्या है कि मेल में कोई फॉल्ट होता है, ठीक है, फ़ीमेल की निस्बत मेल जो होता है वो फ़ीमेल को हीट पे दे के वो मैटिंग करना स्टार्ट कर देता है। मैटिंग कैसे करता है कि वो जो स्टिक के ऊपर बैठा हुआ है तो उसे पता ही नहीं होता कि मैटिंग करनी कैसे है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं यानी कि फ़र्स्ट टाइम में बाज़ औक़ात पेयर ऐसे ही करते हैं। वो करते क्या हैं, वो स्टिक पे बैठे हुए वो वहीं पे क्रॉस करते रहते हैं। ठीक है, और वैसे ही वो यानी कि उनका वो जो प्रोसीजर होता है वह कंप्लीट हो जाता है। और अगेन फिर जब फीमेल हीट पे आती है फिर झुकती है, जब मेल जो होता है हमारा फिर वो वैसे ही करता रहता है। ऐसे क्या होता है कि हमारे पास ब्रीड फिर भी नहीं आती। उसके अलावा अगर हमारा पेयर अगर क्रॉस कर रहा है, अगर अंडे शंडे फिर भी नहीं आ रहे तो उसकी भी एक रीज़न हो सकती है जी कि हमारे मेल में फॉल्ट है, उसका जो स्पर्म लेवल है वो काउंटिंग वो कम है उसके सेल्स की, तो जिसकी वजह से जो होना चाहिए ब्रीड वो नहीं हो पाती। और फीमेल जो होती है वो हवाई अंडे उतार देती है लेकिन उसमें अंडे शंडे बच्चे नहीं बनते। तो एक तो ये भी एक बड़ी वजह है कि हमारे पेयर ब्रीड नहीं करे, अगर करते भी हैं तो वो एग्स ही अनफर्टाइल जाते हैं। एक और बहुत कॉमन सी बात आ रही है कि फ़ीमेल जो होती है वो क्रॉस के लिए झुकती है, जब मेल इसके ऊपर चढ़ता है तो फ़ीमेल थोड़ा सा क्रॉस लेने के बाद नीचे से निकल जाती है। तो उसकी भी एक बात आपको मैं क्लियर कर दूं, बाज़ का तो होता क्या है कि मेल के जो नेल्स होते हैं वो एक्स्ट्रा लॉन्ग होते हैं। ठीक है, जब वो फीमेल को मैट करता है तो वो उसको चुभते हैं, उसके पीछे कमर के ऊपर वो चुभते हैं, तो जिसकी वजह से फ़ीमेल क्रॉस नहीं लेती, वो नीचे से फटाफट से निकल जाती है। और दूसरा एक प्राइवेसी बड़ी इनमें ना, प्राइवेसी का बड़ा अमल दखल है बड़े रिंग नेक में कि जैसे ही आप इनके करीब होंगे, जहाँ आपका वाइल्ड पेयर है तो वो आपके सामने मैट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ आप इनको नज़र आ रहे हैं या ऐसी जगह पे रखे हुए हैं जहाँ पे इनकी डायरेक्ट नज़र जो है वो आपके ऊपर पड़ती है, तो वहाँ पे भी पेयर ब्रीड नहीं करता।
ठीक है, तो ये थी कॉमन सी बातें जिसकी वजह से हमारे पास ब्रीड क्यों नहीं आती। तो एक तो ये कह लें कि ये थोड़ी सी मैंने डिस्कस कर दी है वीडियोस के अंदर। तो मेन तो वजूहात इनकी ये हैं। और दूसरा अनफर्टिलिटी के वाले से बात कर ली जाए तो उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि हमारे पास अनफर्टिलिटी क्यों आती है और डेड इन शेल क्यों हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आज या कल में मैं उस पर भी एक वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, ताकि आप भाइयों दोस्तों को फ़ायदा हो सके। ओके, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में फ़ीडबैक दीजिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।